25 साल के एसए यानी के 2 तारीख इन्हें गिरफ्तार किया गया है सिपाही के जरिए से जो है अफडेलिंग सर्फियांस मिडन का। इन्हें पोलिसी ब्यूरो सांतो दौर पर लेकर गए। इनके खिलाफ आनशिफ्ट दिसंबर के 29 तारीख किया गया है बरोफिंग के लिए, जिनमें एसआरडी और यूरो पैसा ये चुराई है लूटे है। बातचीत इसके बारे में ओपन बार मिनिस्ट्री से किया गया है और फरदख्त को जेल में डाला गया। इसके बारे में खोजबीन हो रहा है, ऐसे सिपाही रेहियो मिडन सूरीनाम का बतलाते हैं और ये अंदरसुक हो रहा है और जानकारी इकट्ठा किया जाता है इसके बारे में। एक आदमी जिनको ड्रग्स प्रॉब्लम है यानी के 2 तारीख इन्हें गिरफ्तार किया गया है, जबकि ये मिलाती लान में रॉयटन 2 मोटर गाड़ी का तोड़े है जो इनके तांत का था। वे एक स्कॉप के साथ ये रॉयट को तोड़े है जब ये इनको अंदर जाने के लिए मना किए। सिपाही लेली डॉरप का इन्हें खबर दिया गया है और थोड़े ही समय बाद एक और दाख्तर फॉकिंग के बाद इन्हें आसपास में गिरफ्तार किया गया। बातचीत ओपन बार मिनिस्ट्री के साथ किया गया है इनके बारे में और इन्हें जेल में डाला गया। सिपाही खोजबीन कर रहे हैं इसके बारे में। एक 51 साल के एडवोकेट यानी के 2 तारीख इन्हें गिरफ्तार किया गया जब एक इंसिडेंट हुआ पुलिस खबाव में कैसरस्ट्राट में। वे वहां पर मौजूद थे रेक्सबैस्तान के लिए, लेकिन एक फरहित वोड विस्लिंग जो हुआ खलाद पिस्तौल ये आखेंट पर रखे थे और हेल्प ऑफिसर फायस्टिट्सी इन्हें तुरंत वहां पर गिरफ्तार किए और ये वापन बसलाख में लिया गया है। सिपाही कहते हैं कि यूरिडिस अनहोल्डबार है जिस तरह से वे पेश आए हैं और ये एरंस्ट आंतास्टिंग भी है और फैलखैत के लिए। कांटोन रेख्टर फैसला किया है कि सभी फॉर्डरिंगन जो है कारिन रेफॉस और स्टार्स कारीबे मैनेजमेंट एंड फे का या फेस हुए है कोर्ट खडिंग में जो स्टार सूरीनाम और कॉमिसी मोन्यूमेंटन ज़ोरख के लिए मुकदमा जो चलाए थे और ये तय है कि मोन्यूमेंटल पंथ ये है जो नासीलांद्री अफेयर पर है बिना फरखनिंग के ये स्लोप किया गया है और ये मोन्यूमेंटन वेत्वे डॉयसंतवे के खिलाफ हुआ है। रेफॉस ये साल 2013 से इसके बारे में इन्हें मालूम था कि ये मोन्यूमेंटल स्टाटस इनका है। रेख्टर का कहना है कि CMZ रहमातख इनमें अपने काम किए हैं और रेफॉस को कहे है सभी प्रोसेस कॉस्टन को इन्हें भरना चाहिए। ऑफिशियल फ्यूरवर्क पेरियोड ये बंद किया गया है और 8 geregistreerde slachtoffers हुए यानी के 1 तारीख 48 साल के आदमी brandwonden इनको Borstadbuik पर हुए और वे हाजिरी दिए स्पुटाइसन द हलप अकाडेमी सिकनहर्स पारामारिबो के पास। न्यूनिकेरी में पुराने साल के दिन 50 साल के आदमी भी घायल हुए पगारा से। ये भी एस्टाफेट जो बिन स्टार्ट में हुए। यंगस्टर स्लाख्टॉफर ये 6 साल के उम्र का था और पहले 6 स्लाख्टॉफर्स भी नोटेर हुए थे और 1 साल पहले 12 था, ऐसे ब्रांडवेयर कहे। Het jaarverslag 2023 जो सेंट्रल बैंक van सूरीनाम का है तो सूरीनाम से इकोनॉमी मुमकिन है कि मोइलक पेरियोड के बाद थोड़ा बहुत आगे बढ़ा। इकोनॉमी कम से कम 3,5% के साथ हेरस्टाइल हुए। हैंडल और डिंस्टन में इन्फ्लासी ऊंचा था लेकिन टेम्पो भी कम हुए। ये स्ट्रेंगर मोनेटार बलेट और सामनवर्किंग जो IMF के साथ हुआ। सरकार को एक टकोर था लेकिन बैंक इन्हें फर्स्टर्क भी किए हैं अपने रिजर्व्स के साथ। ऐसे साल 2023 में एक साल भी था जिनमें voorzichtig herstel और स्टेबिलिटी था। जब veiligheidssituatie regio में ये बिगड़ते जाएंगे तो इससे इम्पोर्ट केटन सूरीनाम का ये ontregel भी हो जाएंगे। इस देश ये भी afhankelijk होता है ingevoerde voeding, brandstof, medicijnen, materialen का और strategische voorraden ये कम है। अगर verspanningen भी होगा
door rederijen और luchtvaartmaatschappijen risicogebieden है और verzekeringskosten भी और ज़्यादा होगा और vluchten uitval भी होंगे, vertraging भी होगा, काफ़ी महंगा में दाम रहेगा और schaarste भी कमी होगा। ऐसे deskundigen चेतावनी देते हैं कि इकोनॉमी काफ़ी नाजुक है, बिना buffers और verstoring इनसे हो सकता है। करीब 50 साल आज़ादी के बाद ये gevolgen जो drie eeuwen kolonisatie का अभी तक सूरीनाम में महसूस होता है, uitbuiting, slavernij, onderdrukking, ये blijvende ongelijkheid और trauma इनसे रह गए और ये अल्जीरियंस पार्लियामेंट bestempel भी किया है kolonisatie के बारे में जो misdaad और herstel और teruggave चाहते हैं। सूरीनाम ख़ास तौर पर एक्सक्यूसेस नीदरलैंड का इनसे भी वहाँ तक पहुँचे और काफ़ी लोग का कहना भी है कि erkenning और कॉम्पेंसाची ज़रूरी है क्योंकि echte genezing ये शुरुआत होता है जब onrecht formeel vastgelegd होते हैं और इनमें blijvend herstel जब होता है। ये स्पैनिंगन लड़ाई जो वेनेजुएला को लेकर होते हैं तो प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स जनवरी के 3 तारीख spoedoverleg किए नेशनल veiligheidsraad के साथ। ये रात भी तय हुआ है grondwet के ज़रिए से और ये इंज़ेट होते हैं oorlogsdreiging और noodtoestand के लिए। प्रेसिडेंट इनमें बैठक लिए है और इनमें विस प्रेसिडेंट है, मिनिस्टर्स, legerbevelhebbers और korpschef। ये रात जो है maatregelen binnenlandse और buitenlandse veiligheid के लिए लेते हैं। इनमें DNV और NCCR भी हाजिर थे जानकारी को एनालिसेर करने के लिए और ऑपरेशनल क्राइसिस रिस्पांस ऑर्गेनाइजेर करने के लिए ये इफेक्टिव मौजूद थे।